हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। क्लास 12 के फिजिक्स का लेक्चर नंबर 8 आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, लेक्चर नंबर 8 फिजिक्स फर्स्ट पार्ट का लेक्चर नंबर 8 क्लास 12 के आज हम लोग इसे पढ़ेंगे, जिसमें से आज टॉपिक आता है वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, हम लोग अभी पढ़े हुए थे इसके पहले इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र से रिलेटेड जो भी डिरिवेशन था वो सब हम लोग पढ़ चुके हुए हैं। आज हम लोग का टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, पहली बात समझ लीजिए आप लोग। देखिए, दो आवेश रहना चाहिए आपके पास। दो आवेश हो एक दूसरे बहुत नगण्य, मतलब बहुत एक दूसरे से पास पास दूरी पर स्थित होने चाहिए, और दोनों आवेश डिफरेंट नेचर के होने चाहिए। डिफरेंट नेचर मतलब एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, मतलब भिन्न भिन्न आवेश होना चाहिए। परिमाण एक ही हो लेकिन प्रकृति उसकी भिन्न भिन्न हो। अगर एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित रहेंगे, जो इससे निकाय बनेगा, जो सिस्टम बनेगा, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, तो हम लोग क्या हो जाता है, जैसे सपोर्टेड कर लीजिए कि जैसे कि क्या है, क्यू है, आवेश है, और यहाँ पे कितना है, क्यू आवेश है। तो आवेश क्या है, क्यू। अब यहाँ पे क्या है, आवेश क्यू कूलम। तो दोनों का परिमाण तो इक्वल है, क्यू क्यू। बट पहले का जो नेचर है, मतलब प्रकृति है, वो धन आवेश है, और दूसरे का क्या है, ऋण आवेश है। जब दो आवेश समान परिमाण के दो आवेश और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी, देखिए हम दिखाने के लिए आपको इतना दूर दूर लिख दिए, नहीं तो रियल में क्या है, एक धन आवेश, जैसे ये प्लस क्यू आवेश यहाँ पर रहेगा और माइनस क्यू आवेश क्या है, यहाँ पर। एक दूसरे से अल्प दूरी पर, देखिए सपोज कर लीजिए कि ए है पॉइंट, ए बी, ए पॉइंट पर प्लस क्यू आवेश इसलिए और बी पॉइंट पर माइनस क्यू, एक दूसरे से अल्प दूरी, बहुत नगण्य, जितना हो सके उतना पास से पास अगर स्थित रहेंगे। जो ये सिस्टम बना हुआ है, ये सिस्टम जो निकाय बना हुआ है, इसे हम क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव। ऐसे एग्जाम्पल देखा जाए कितने हो सकते हैं। यसीएल, यसीएल क्या होता है, एच पर धनावेश होता है और फिर क्लोरीन पर ऋण आवेश होता है। हाइड्रोजन पर जितना धनावेश, कितना धनावेश होता है, एक धनावेश होता है। क्लोरीन पर उतना ही ऋण आवेश होता है, एक ऋण आवेश भी होता है। तो हम बोले जितना धनावेश हो उतना ही ऋण आवेश हो, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित रहेंगे, मतलब एक दूसरे से एसोसिएट होकर, मतलब बॉन्ड बनाकर, जुड़कर क्या बने, एक निकाय बना लें। एक दूसरे से अल्प दूरी मतलब कि एक दूसरे से एसोसिएट होंगे, बॉन्ड बनाएंगे, तो इसका मतलब क्या, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित है। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन एक दूसरे से जब बॉन्ड बना के जुड़ते हैं, ये सीएल बनता है, तो एक दोनों के बीच की दूरी कितना होती है, अल्प होती है। ये तो हम इतना दूर दूर लिख दिए हैं दिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए, हाँ इनके बीच कुछ डिस्टेंस होगा, प्रूव करना होगा, तो उसके लिए हम इतना दूरी लिख दिए हैं। बट है क्या, दोनों एक दूसरे, अगर इसमें देखा जाए, ये हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या है, एक दूसरे से अल्प डिस्टेंस पर उपस्थित हैं, बहुत नगण्य। तो जो निकाय बना हुआ है, ये जो सिस्टम बना हुआ है निकाय, इसे हम क्या कहेंगे, वैद्युत ध्रुव कहेंगे। या सीएल क्या है, एक वैद्युत ध्रुव है। एच बी आर क्या है, वो एक वैद्युत ध्रुव है। N2O क्या है, वैद्युत ध्रुव है। H2O क्या है, एक वैद्युत ध्रुव। ये सब क्या है, वैद्युत ध्रुव के एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के एग्जाम्पल है। जितना आवेश धन है इस पे, जितना इसमें धन, एक धन आवेश है एक ऋण आवेश, इसमें दो धन आवेश और इसमें दो ऋण आवेश, ये भी क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसमें भी क्या है, दो धन आवेश दो ऋण आवेश। हाइड्रोजन क्या है, एक धनावेश होता है, दो हाइड्रोजन है, दो धनावेश होगा, 2 प्लस और ऑक्सीजन 2 माइनस। तो इसमें भी है, दो ऋण आवेश होता है, इसमें दो धनावेश होगा। ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे तो पूरा। ओके, आइए अब हम लोग चलते हैं, इसको डिफिनीशन को नोट कर ले। डिफिनीशन होगा क्या, दो समान परिमाण के परंतु विभिन्न प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो ऐसे बने निकाय को वैद्युत ध्रुव कहते हैं। ठीक, आइए नोट कर लेते हैं डिफिनीशन। ये हम लोग का डिफिनीशन हो गया वैद्युत ध्रुव का। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक आता है वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। देखिए सबसे पहले इसके बारे में हम आपको बता दें, एक वैद्युत ध्रुव डायग्राम छापते हैं, तो उसके बाद आघूर्ण क्या है, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या होता है उसे समझा दे रहे हैं। जैसे यहाँ देखिए, ये धनावेश हो गया, ठीक, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, ए बी कर लेते हैं, सॉरी चलिए जो हो गया ए बी से कर लेते हैं। इस पर क्या करें, प्लस क्यू, इस पर माइनस क्यू आवेश ले रहे हैं। इनके बीच की दूरी बहुत अल्प, लेकिन अभी आगे प्रूफ हम लोग को करना पड़ेगी, इसीलिए क्या करेंगे, बीच की दूरी कुछ सपोज करना पड़ेगा, यल सपोज कर लें, आर सपोज कर लें, लेकिन हम क्या करेंगे, 2l सपोज कर, क्योंकि अभी इसके आगे जो प्रूफ आएगा उसमें आपको समझ में आ जाएगा क्यों हम 2l सपोज कर ले रहे हैं। 2l सपोज करेंगे, जब फुल डिस्टेंस का हाफ करेंगे, ए बी का हाफ करेंगे तो यल हो जाएगा। 2l जब सपोज करेंगे तब हाफ करेंगे एल हो जाएगा, और यल सपोज करेंगे तो उसका हाफ करेंगे L/2, थोड़ा प्रूव करने में कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसीलिए हम क्या कर ले रहे हैं, फुल डिस्टेंस को 2l सपोज कर ले रहे हैं।
ठीक है, इतना हो गया। ये वैद्युत ध्रुव, ये समझिए जो ट्यूबवेल है ना बहुत नगण्य है, बहुत सूक्ष्म है, क्योंकि वैद्युत ध्रुव अगर ये बना हुआ तो इसका मतलब ये भी क्या है, एक दूसरे से पास पास में है, एक दूसरे से नगण्य डिस्टेंस पे स्थित है, इसका मतलब ट्यूबवेल क्या है, बहुत नगण्य है। ये वैद्युत ध्रुव हो गया। अब वैद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या होता है सुनिएगा। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण मतलब एक सदिश राशि है। और कैसी सदिश राशि है, वैद्युत ध्रुव में किसी एक आवेश और उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, दोनों आवेशों के बीच तो जो डिस्टेंस होता है, अगर उसको मल्टीपल कर दें तो जो फाइंड होगा उससे क्या कहते हैं, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इस वैद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या होता है, वैद्युत ध्रुव के किसी एक आवेश उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। जैसे यहाँ देख लीजिए, आप लोग को दिखा दे रहे हैं, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या करते हैं, पी से प्रदर्शित करते हैं। पी बराबर क्या होता है, क्यू गुणे 2l। देखिए आप लोग डिफिनेशन रटिएगा मत, आप लोग को वैद्युत ध्रुव आघूर्ण आपका नेक्स्ट पॉइंट है, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। तो इसमें वैद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या है, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, पहली बात ये समझ लीजिए। और डिफिनेशन क्या होगा इसका, रटिएगा मत, फार्मूला याद है तो डिफिनेशन बना लेंगे। वैद्युत ध्रुव क्या होता है, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण जो होता है वो वैद्युत ध्रुव में किसी एक आवेश और उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो होता है उन्हीं के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि भी है। अब सदिश राशि इसकी डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन किधर होगी अभी आपको हम बता रहे हैं। पहले इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक क्या है, विमा क्या होती है, किसे प्रदर्शित करते हैं, ये सब जरूरी है। ठीक है, किसी आर्टिकल के बारे में आप लोग समझ लीजिए, किसी आर्टिकल के बारे में आप लोग कुछ क्या क्या लिखना होता है इसमें। जैसे वैद्युत ध्रुव आघूर्ण हो गया, आर्टिकल हो गया, तो इसमें डिफिनीशन आप लोग ज़्यादातर कोशिश करिए डिफिनीशन याद रखे रहा करिए। कौन सी राशि है, सदिश है कदिश, 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट किससे प्रदर्शित करते हैं। चौथा पॉइंट ये है कि फार्मूला क्या होता है। पांचवा पॉइंट है मात्रक क्या होता है। छठवां पॉइंट ये है आपका विमा क्या होती है, इसकी डायमेंशन क्या होती है। ओके, तो सबसे पहले इसको डिफिनीशन राइट कर दे रहे हैं, आप लोग उसे लिख लीजिए। आइए हम लोग का ये डिफिनीशन हो गया। वैद्युत ध्रुव में किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। किसी एक आवेश और दोनों के बीच की दूरी के जो गुणनफल है उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे हम पी से प्रदर्शित करते हैं। पी हो गया परिभाषा हो गया, जिससे प्रदर्शित हो गया। यह एक सदिश राशि है, यह भी हो गया। अब इसका फार्मूला हो गया। ठीक, डायग्राम भी बना लीजिए, अच्छा रहेगा। ये डायग्राम हो गया। अब मात्रक क्या होगा, देख लीजिए। मात्रक फार्मूला से ही आप लोग निकाल, डिफिनीशन और मात्रक विमा सब फार्मूला से हो जाएगा। फार्मूला याद रहेगा तो आप लोग ज़्यादातर मैथमेटिकल अगर ढंग से अगर डिफिनीशन बन रहा है, फार्मूला याद है तो आप लोग सब बना लेंगे। डिफिनीशन, मात्रक, विमा सब हो जाएगी। मात्रक क्या हो जाएगा, आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम होता है, शॉर्ट संकेत में लिख दे रहे हैं। और लंबाई, दूरी, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, कूलम मीटर। सेंटीमीटर ना पढ़िएगा, कूलम मीटर। ठीक, इसका मात्रक क्या होता है, कूलम मीटर होता है। और विमा क्या हो जाएगी, डायमेंशन क्या हो जाएगा। देखिए कूलम को क्या लिख सकते हैं हम लोग, एम्पियर सेकेंड लिखते हैं। तो एम्पियर सेकेंड लिखेंगे तो सेकेंड को किससे लिखते हैं, टी से, एम्पियर को ए से। और मीटर, मीटर मतलब एल, तो इसकी विमा क्या हो गई, एल टी ए। विमा को हमेशा कैपिटल लेटर, ठीक, कैपिटल ब्रैकेट में कैपिटल लेटर से विमा का जो संकेत, विमा लिखते समय उसके बाद कैपिटल ब्रैकेट लगा दीजिए। तो आप 11th में पढ़ चुके, इतना समझ में आ ही रहा होगा। ठीक, ये हम आपका वैद्युत ध्रुव आघूर्ण हो गया। इसे आप लोग राइट कर लीजिए। सॉरी, आज कुछ वजह से आज बस इतना ही। बाकी नेक्स्ट वैद्युत ध्रुव कार्य जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वैद्युत ध्रुव कार्य जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको अच्छी नहीं अच्छी है और किसी भी बिंदु बताएंगे, और नेक्स्ट क्लास में आपको लेक्चर नंबर 9 में बताएंगे। तब तक इस वीडियो को आप लोग जो नोट्स है इसको कंप्लीट कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, दोहरा लीजिए आप लोग अच्छे से। जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तब तक आज के लिए इतना, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।